चंदन आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के घटना चक्र करेंगे और चैप्टर नंबर आज 5 चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 24 से कितना करेंगे? 29। किसान आंदोलन और किसान सभा। पहले क्वेश्चन में आते हैं। भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो बिजौलिया में। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापनाओं से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। नई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। याद रखेंगे, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो कहां किया था? अवध में। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव और क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ठीक, कहा क्या हो? शाहजहां सरस्वती क्या हो जाएगा? दक्षिण असम। शाहजहां सरस्वती दक्षिण असम में होगा, ये उनका हो जाएगा बिहार। हम्म, ठीक है। फिर खुदाई खिदमतगार का, ये तो सब सुने हैं, NWFTP 4 नंबर हो जाएगा। फिर है स्वामी रामानंद हैदराबाद। लास्ट बच गया अब्दुल रहीम खान, तो दक्षिणी असम। इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ये हैं स्वामी शाहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। स्वामी शाहजानंद ने निम्न से किससे संबंधित थे? ये बिहार किसान आंदोलन से। भारतीय अखिल किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये स्वामी शाहजानंद। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती का। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? NG लंगा। ठीक है। अखिल भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में, एक में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? 1936 में किया गया था। वह कौन जगह थी वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ये लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। स्वामी शाहजानंद का संबंध था बिहार के किसान के आंदोलनों से। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, उनके मृत्यु के से ठीक पहले। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। सूची वन सूची टू को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या है। सूची वन सूची टू, पहला बारदोली सत्याग्रह, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसान भारतीय किसान संस्थान, NG रंगन। बंगाल प्रजा पार्टी, तो फजूल हक। अब लास्ट बच गया तो बाका संघर्ष, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। जी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? ये बारदोली सत्याग्रह।
बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों के जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से उससे कौन सा एक उससे संबंध था? उदयगिरी, रायपुर, कोच, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी। ये क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली। ये आपने सही है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के राज्य से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। ट्रेड यूनियन और साम्यवादी, ये चैप्टर नंबर हमारा कितना हो गया? 24 था, ये हो जाएगा 25। एक बार देखते हैं ऊपर में कहाँ से करते आ रहे थे। किसान आंदोलन हो चुके, किसान आंदोलन पूरा कर लेंगे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी तो किसने की थी? बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ये ऑप्शन सही है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? एम एन राय ने। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह की मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एम एन राय। 23 अप्रैल 2005 में दिया गया। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों को समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच सी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा ये अपन जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो 1926 से 1939 के बीच में था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन राय ने। सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। रोलेट एक्ट और जालियाबाग हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इससे लोगों के बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। रोलेट एक्ट लाने के लिए क्या प्रोविजन थी? तो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रोलेट अधिनियम सेडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था तो ये बिल्कुल सही है। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था तो दोनों स्टेटमेंट सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए।
ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक और दो हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये देखिए चैप्टर 24-25 हो गया था, ये चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा? 26 हो जाएगा। हम 29 तक करेंगे। 24-25, ये 26। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रोलेट एक्ट पारित रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की को सीमित करना, मतलब लिमिटेड कर देना। ये आपने सही हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम तो क्या था? रोलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में, यहाँ की राजनीति कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला का नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ये रोलेट एक्ट का बनना। जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये तो सबको रटा है, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह में। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, जालियांवाला की त्रासदी से। जालियांवाला कत्लेआम किस शहर में हुआ था? ये अमृतसर। कभी जाइएगा अमृतसर टेम्पल घूमने, जस्ट उसके बगल में ही है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ था? तो जालियांवाला से। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जालियांवाला के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने में। 30 मई 1919 को अपना अलकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? ये जालियांवाला हत्याकांड में। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवि नाइटहुड की परित्याग कर दिया था? ये जालियांवाला नरसंहार में। रवि दी, ये क्या है? जालियांवाला हत्याकांड। ये बीपीएससी में आ रखा है करीब 2019 में। अब कथन ये क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, बिल्कुल सही। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। अब इसमें देख लेते हैं, ये तो सही है परंतु बात क्या है? गलत है। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद को त्याग पत्र दे दिया था? शंकरन सर शंकरन नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग गई? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। फिर नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। पहला दिया है जालियांवाला नरसंहार, दूसरा डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, तीसरा 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया, फिर जालियांवाला नरसंहार हुआ, फिर 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो 2-1-3 हो जाएगा। 2-1-3 ऑप्शन। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला हत्याकांड के बाद। जालियांवाला हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने। ठीक है, ये 3-4 बार आ चुका है यूपीपीसी 1994 में,
अब यूपीएससी प्री 2001 में भी आ चुका है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। ये उधम सिंह द्वारा, ऊपर वाले क्वेश्चन रिपीटेड है। उधम सिंह ने लंदन में मारा, लेकिन किसने? सर माइकल ओ डायर को। जालियाबाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ये महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जालियाबाग बम कांड से किस भारत का वायसराय कौन था? 1919 में जघन्य जालियाबाग बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जालियाबाग नरसंहार। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियाबाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? दी रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन में आते हैं 26 27, ये 27 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो शौकत अली और दूसरा कौन हो गया? मोहम्मद अली। दोनों अली थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये आप समझ जाएगा, एक और दो। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आप समझ जाएगा। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ओटमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ये सही हो जाएगा, 1 और 4 इसको सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। आईएस प्री 1993 में आया है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था तो गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने त्याग दी? हकीम अजमल खान ने। गांधी जी ने किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन के प्रोत्साहन न करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का भर्त्सना नहीं की थी? ये एम ए जिन्ना ने। निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम था तो क्या था? हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे थे तो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। खलीफा का हटाने के लिए गलत हो जाएगा। मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए गलत हो जाएगा। कांग्रेस में जिन्ना के हंसिए पर लाने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सही हो जाएगा, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। आपको ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के खिलाफ आंदोलन का समर्थन नहीं था? तो किसका नहीं था? मदन मोहन मालवीय था। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ये इलाहाबाद में हुई थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? एक, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22।
1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी, तो कहाँ थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये 28 हो जाएगा, चेक कर। 28 असहयोग आंदोलन क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? सी आर दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1920 में। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया था? 1920 में, 1919 में, 1921 में और 1922 में। तो कब किया था? 1920 में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। 1919 में सुधार की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व स्वशासन हेतु आंदोलन के नेतृत्व में ये महात्मा गांधी थे। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? गलत का पहचान करना। पहला देखिए, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। लास्ट क्या? यानी जिन्ना ने इस आंदोलन को समर्थन किया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों के फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ये बिहार। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से। और क्या है पहला? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुसलमान एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों की राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। इसमें क्या हो जाएगा? एक दो तीन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसको जाएंगे ऑप्शन डी। फिर ब्रिटेन सरकार के भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की राजी, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी वो केसर है। जिनमें से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो चित्तरंजन दास ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ये बाल गंगाधर तिलक ने। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये छपरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? ये 4 फरवरी 1922 याद है। फिर इंडिया में बार बार चौरी चौरा किस जनपद स्थित है? तो गोरखपुर में है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? ये चौरी चौरा कांड। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा हिंसा भड़क उठी थी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे। अंग्रेज पार्टी की मांग मनाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने आंदोलन की सफलताओं की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी।
चौरी चौरा हिंसा हुई थी, लास्ट वाला ही चौरी चौरा हुई थी 4 फरवरी को। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये आयोग ने इनवैलिड कर दिया है। जालियाबाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडी यार्ड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कहाँ थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ था? ये 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये डॉक्टर मुंजे ने किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं को सही क्रम में इंगित करें। ये चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ ने पुलिस थानों को जला दिया, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन, गांधी जी गिरफ्तार, ये चारों सीरियल वाइज सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। तो चौरी चौरा कांड पहले हो जाएगा, फिर बारदोली प्रस्ताव होगा, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण था, तो क्या था? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो 1930 में जन असहयोग आंदोलन, ये सुमेल नहीं, बाकी सही के देख लीजिए। 1885 में क्या होता है? राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो का सुधार हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जब यहाँ 1930 दे रखा है, जो कि चौरी चौरा घटना के बाद फरवरी 19 बाद हुआ था। ठीक है। 1922 में स्थगित घोषित किया गया है। और वर्ष 1903 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, सही सुमेलित कौन सी है? 1921 में राजगुरु को फांसी। ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1931 में क्या होता? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। कथनीय कार्य महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ठीक है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक का सही व्याख्या क्या नहीं करता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ये जयप्रकाश नारायण ने। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? आयोग द्वारा इनवैलिड कर दिया गया, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास और पाव सजी, जहांगीर, PC सेठन और शीतलवार आदि बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी से इसका उत्तर विकल्प ये माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न से बाहर कर दिया गया। ठीक है। ये माना था जमुना दास, ठाकुर दास, इसमें कई लोग थे इसलिए इसे बाहर हो गया। अब लास्ट चैप्टर आते हैं, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1923। पहला क्वेश्चन में आते हैं। भारत में स्वराज पार्टी का स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या एक से अधिक के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, बिल्कुल सही है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न
करने देकर 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये गलत हो जाएगा। भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सही केवल केवल एक और दो। इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में, किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर त्याग दिया था? ये हो जाएगा सी आर दास ने। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। ये ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। सहयोग असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की संस्थापित किया था तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या है? 2000। मोतीलाल और सी आर। मोतीलाल नेहरू सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो कौन नहीं था? सी राजगोपालचारी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? श्री कृष्ण ने। अभी घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है। ठीक है, तो लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में हुआ था। और स्वराज दल की स्थापना हुआ था 1931 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 में, जालियांवाला हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक 1920 में, स्वराज दल की स्थापना 1923 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था? एम ए जिन्ना ने। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र घोषणा है। ये कौन है? सी आर दास। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? ये इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन कौन थे? दो लोग थे बस, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। एम याद कर लीजिए। तो देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो कौन था? विठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो विठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सेम विठल भाई पटेल। एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जय दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। साइमन कमीशन 1927 में। जय।